मेरे प्यारे मित्रों, साथियों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें और जीवन में उतारने योग्य है तो उसको सिरोधार्य भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर भावनाओं में, विचारों में कोई प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन दें। मित्रों, व्यक्ति अपने लिए तो सब जीते हैं, किंतु परमार्थ के लिए, समाज के लिए, अन्य लोगों, प्राणियों के लिए बहुत कम लोग जीते हैं। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी ईश्वर की रचना है जिसके अंदर दिव्य भावनाएं, बुद्धि, शक्ति सब विकसित करने की क्षमता अग्रगण्य रूप में प्रविष्ट है। अगर हम सद्विचारों को अपनाएंगे नहीं तो कल्याण कहाँ से होगा। सद्विचारों के माध्यम से ही व्यक्ति अपना निर्माण करता है। मान, सम्मान, मर्यादा सब चीज़ों का ध्यान में रख करके श्रेष्ठ कर्म करता है और सद्विचार को अपनाता है, तभी उसका कल्याण हो पाता है। कल्याण की बात सोची जाए मित्रों तो मनुष्यों को हर प्रकार के श्रेष्ठ कार्य करने में निमग्न रहना होता है। मन से, कर्म से, वाणी से अगर अपने आप को एकीभूत करें तो सफलता संदिग्ध जो है नहीं रहती है। सफलता निश्चित रूप से मिलती है अगर व्यक्ति जो है सद्विचार को अपनाए और जो दुष्विचार है उसको त्यागे तब। मित्रों, हर प्रकार के कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति मनुष्य के अंदर है, दिव्य क्षमता है। हर प्रकार के कठिनाई को, परेशानी को, समस्याओं को, बाधा विपदा को, जितने भी आपदाएं आती है सबका निर्मूल जड़ से समाप्त करने की अद्भुत क्षमता मनुष्य के अंदर उपस्थित है। अगर हम इन विभूतियों को समझें और उसका अनुसंधान करें और जीवन में प्रयोग करें तो सफलता अपने आप मिलती जाती है और मनुष्य को भी श्रेष्ठ कर्म करने का अवसर भी मिलता जाता है। जिस अवसर पर अपना जीवन रूपी नैया का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करता है और अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। मित्रों, सद्विचार जब तक अपनाएंगे नहीं, जीवन में अनुकरण करेंगे नहीं, सद्विचारों का संशोधन नहीं हो पाएगा तो मनुष्य जो है अपना जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहा है। अगर सद्विचारों में, सत् प्रयासों में, सत्मार्ग में, श्रेष्ठ कार्य में अगर उन्नत है और उस विचारधारा को प्रशस्त करने की प्रक्रिया अपने जीवन में उपयुक्त हो रही है तो समझिए कि जीवन का जो अनमोल समय है, अनमोल रत्न है, उसका सही ढंग से सदुपयोग हो रहा है, सही उपयोग हो रहा है और श्रेष्ठ मार्ग पर प्रशस्त किया जा रहा है। अगर मित्रों विचार की बात कहें तो मस्तिष्क में 72 करोड़ न्यूनस हैं। अगर हम एक न्यूनस को भी प्रस्फुटित करते हैं तो उस दिशा में नई नई तरीकाएं, प्रेरणाएं, उज्जवल भविष्य की मार्ग जो है अपने आप दिखाई देती है। जिस न्यूनस को हम प्रस्पंदित करते हैं,
स्पंदित करते हैं तो मानवीय काया जो है उसी दिशा की ओर अग्रसर करने लगती है। अगर हम सद्विचारों का संशोधन करके श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की दिशा को अपनाएं तो जीवन जो है अद्भुत और सर्वांगीण पूर्ण विकास कर लेता है। मित्रों, अगर सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, जीवन में अक्षुण्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं तो गायत्री महामंत्र का अनुसरण तो लेना ही होगा। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं और सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करते हैं तो जीवन का पूर्ण रूप से सदुपयोग हो रहा है। तो आइए मित्रों, मेरे साथ साथ में एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का संपुट के साथ में उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मुमुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है, आप लोगों के पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सद्विचार अपनाए बिना कल्याण नहीं। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। मानवीय शक्तियों में विचार शक्ति का बहुत महत्व है। एक विचारवान व्यक्ति हजारों लाखों का नेतृत्व कर सकता है। विचार शक्ति से संपन्न व्यक्ति साधनहीन होने पर भी अपनी उन्नति और प्रगति का मार्ग निकाल सकता है। विचार शक्ति से ही महापुरुष अपने समाज और राष्ट्र का निर्माण किया करते हैं। विचार शक्ति के आधार पर ही आध्यात्मिक व्यक्ति कठिन से कठिन भव बंधनों को भेद कर आत्मा का साक्षात्कार कर लिया करते हैं। विचार शक्ति से ही विचारों के बीच चिंतक लोग परमात्मा सत्ता की प्रतीति प्राप्त किया करते हैं। मित्रों, विचार मनुष्य जीवन के बनाने अथवा बिगाड़ने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मानव जीवन और उसकी क्रियाओं पर विचारों का आधिपत्य रहने से उन्हीं के अनुसार जीवन का निर्माण होता है। असद विचार रखकर यदि कोई चाहे कि वह अपने जीवन को आत्मोन्नति की ओर ले जाएगा तो वह अपने इस मंतव्य में कदापि सफल नहीं हो सकता। निदान असद विचार उसे पतन की ओर ही ले जाएंगे। यह एक ध्रुव सत्य है। किसी प्रकार भी इसमें अपवाद का समावेश नहीं किया जा सकता। मित्रों, अपने विचारों पर विचार करिए और खोज कर ओछे व निकृष्ट विचार निकालकर उपर्युक्त
उपायों द्वारा सद्विचारों को जन्म दीजिए, बढ़ाइए और उन्हीं के अनुसार कार्य कीजिए। आप लोक में सफलता के फूल चुनते हुए सुख और शांति के साथ आत्म कल्याण के ध्येय तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार, नए कड़ी लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।